प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गरीब दंपति रहती थी जिसका नाम रामू और गीता था। वे बड़े ही निर्धन परिवार से थे। 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इसलिए दोनों प्राणी सोचे कि इस गांव में रह कर के खाए बिना मरने से अच्छा है शहर में जा कर के कुछ काम करना। शहर में जाने के लिए पैसे नहीं थे। पत्नी हिम्मत नहीं हारी और कही कि हमारे पास जो गहने हैं वे किस दिन काम आएंगे। उन्हें सेठ के यहाँ बेच करके हम लोग जो भी पैसे मिलेंगे उसी से शहर चलेंगे और काम करके अपना जीवन सुधारेंगे। इस प्रकार से सेठ के यहाँ जाकर के रामू जो है अपने पत्नी के गहनों को थोड़े पैसों में बेच देता है और उन पैसों को लेकर के शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। लेकिन जाते जाते संध्या हो जाती है। रास्ते में कुछ डाकू लुटेरे मिलते हैं और उनके पैसों को लूट लेते हैं। अब वे खाली हाथ हो गए। सोचने लगे कि अब क्या करें। अब तो जो थोड़े पैसे थे वे भी डाकुओं ने लूट लिया। आगे जाकर के एक संत मिलते हैं। संत से सारी हाल बताते हैं। संत कहते हैं तुम लोग हिम्मत हारो नहीं। शहर में जब पहुंचोगे तो मनीराम का एक नाम का सेठ है जो गरीबों को बिजनेस करने के लिए कुछ ले करके पूंजी देता है। उसी से मिलना वह सहायता करेगा। हिम्मत बंधी और पता लगा करके शहर पहुंचते हैं और मनीराम सेठ का पता करते हैं। पता चल जाता है और उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। उसके अंगरक्षक से मिलते हैं और कहते हैं कि मनीराम से मिलना है, ऐसा ऐसा काम है। अंगरक्षक जाने देते हैं। सेठ जी आते हैं, पूछते हैं क्या काम है तुम लोगों को। तो सारी कहानी बता देते हैं। सेठ मनीराम बोले कि मैं तो बिना कुछ लिए दिए पैसे नहीं देता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास कुछ रखने के लिए गिरवी है तो दो। कहा कि जो पैसे थे डाकुओं ने लूट लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। सेठ बोला ऐसे मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा, इसलिए तुम 2 महीना के लिए अपने पत्नी को गिरवी रख दो। अब कोई उपाय नहीं था, इसलिए रामू भी तैयार हो जाता है। पत्नी भी झक मार के तैयार हो जाती है कि 2 महीना का बात है। सेठ जो है पैसे दे देते हैं। रामू उन पैसों को लेकर के शहर में अपने भाग्य को आजमाने के लिए चला जाता है। वहाँ मंडी में जाकर के देखा कि प्याज बड़ा ही सस्ता है। खरीद करके लोग शहर में जाकर के महंगे भाव बेचते हैं। वही काम प्याज खरीदने और बेचने का करने लगा। धीरे धीरे 2 महीना में अच्छे पैसे कमा लिया और सेठ मनीराम को लौटाने के लिए आता है। सेठ मनीराम के मन में पाप था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी, इसलिए सेठ मनीराम मिलने के बाद जो है
उससे बोल देता है कि 2 महीना पहले तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार थी, बहुत इलाज कराए लेकिन नहीं बची, मर गई। लेकिन उसे सेठ की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन करता भी क्या, उसी महात्मा के पास जो शुरू में मिले थे जाता है और कुछ रास्ता पूछता है। महात्मा बोले कि यहाँ का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय है, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा पत्नी को दिलाने में सहयोग करेगा और न्याय करेगा। राजा से मिलकर के सारी घटनाओं को बता देता है। राजा जो है सेठ मनीराम को आदेश देता है कि तुम यहाँ उपस्थित हो। मनीराम जाता है, रामू को भी बुलाया जाता है। राजा पूछता है तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि इसकी पत्नी जो है मर गई, या जो डॉक्टर इलाज किया था उसका गवाह है तो मुझे बताओ। सेठ मनीराम उस डॉक्टर को भी ले आया और 4 गवाह जो श्मशान ले गए थे उसको भी ले आया। लेकिन वह रामू संतुष्ट नहीं हुआ, कहा कि यह सब सेठ के पैसे पर खरीदे हुए लगते हैं। यह बात जाकर के महात्मा जी से बोला, कहा मुझे उस राजा से भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। महात्मा जी बोले कि ठीक है, राजा न्याय प्रिय है, उससे बोलो कि थोड़ी समय के लिए महात्मा जी को इस गद्दी पर बैठने का अधिकार दीजिए, वे ही सही फैसला कर सकते हैं। राजा तैयार हो गया कि यदि सचमुच महात्मा फैसला दे सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे गद्दी देने में कोई एतराज़ नहीं है। और महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी मनीराम से पूछते हैं कि इसकी पत्नी जो है बीमार थी, उसका इलाज किस डॉक्टर से कराया था। तो वह डॉक्टर आया हुआ था। डॉक्टर से संत पूछे कि उसकी पत्नी तुम्हारे पास इलाज के लिए आती थी कि सेठ दवा ले जाता था। कहा नहीं, सेठ दवा ले जाता था। कहा कि यह बिना रोगी को देखे हुए और सेठ जो है मरने का दवा ले जाता था कि इलाज का दवा ले जाता था, यह कैसे निश्चित कर सकते हो। इसलिए बिना देखे रोगी को इलाज करने वाला यह अपराध है, इसलिए तुझे दंड मिलेगा, सच सच बताओ। डॉक्टर डर जाता है और सच सच कह देता है कि मैं किसी रोगी का इलाज इसका नहीं किया हूँ, या पैसे दे करके मुझे पैसे के लालच में गवाही देने के लिए लाया था। वो चारों जो श्मशान घाट ले जाने वाले गवाह थे उनसे भी पूछा कि तुम लोग जो है इसके पत्नी को जब मर गई थी श्मशान ले जा रहे थे तो इसको तुम लोगों ने देखा था, इसकी पत्नी को कैसी थी। तुम लोग बोले कि हम लोग नहीं देखे थे। उसको भी कहा कि तुम बिना देखे जिंदा है या मरा है उसको बांध करके ले जा रहा है, इसलिए तुम लोग को भी कठोर दंड दिया जाएगा। उन लोग भी डर के मारे टूट गया और कहा कि हम लोग भी किसी को नहीं ले गए हैं, यह पैसा दे करके गवाही देने के लिए खरीद लिया था। महात्मा जी बोले कि इसकी पत्नी को तुम्हें शीघ्र बुलवाओ, न तो सेठ मनीराम तुम्हें ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी के डर से रामू की पत्नी को वहाँ उपस्थित कर देता है। इस प्रकार से रामू उस महात्मा के कारण सच्चा न्याय पा सका। राजा भी धन्य हो गया, रामू भी धन्य हो गया।